Thank you so much for clicking into this video. Hello guys, welcome back to my channel and welcome to a Q&A video. So basically मैंने अपने Instagram स्टोरी और WhatsApp स्टेटस में एंजल का लिंक डाला था जिसमें आप सबको क्वेश्चंस करना था और मैं उनके आंसर्स दूंगी इस वीडियो में. सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक. फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट इज हु यू टेक्सटिंग लेटली. सो बात यह है कि टेक्सटिंग जो है होता नहीं आजकल. मेरे क्लोज फ्रेंड्स और मेरे कुछ कजिन्स के बीच में रील्स का लेन देन ही चलता है, बस टेक्सटिंग तो नहीं होता आजकल. और ये सवाल पिछले मैंने एक और बार एनजीएल लिंक डाला था तो सेम सवाल, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ सवाल यही था जिसका मैंने सेम आंसर दिया था. नेम योर फेवरेट कजिन. ये है मेरे चालाक कजिन जो अपना शाउट आउट लेना चाहते हैं मेरे वीडियोस में. सो मैं बता देती हूँ, हर नेम इज जेमीमा. Yes, you are my favorite cousin. I love you. Have you ever been drunk? No. क्या तुम असल जिंदगी में भी उतने ही खुश हो जितना वीडियो में दिखती हो? I love this question यार. वैसे वीडियोस में जो मैं खुश दिखती हूँ तब मैं खुश होती हूँ एक्चुअली, लेकिन क्या है, हर किसी के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मैं भी कभी कभी खुश नहीं भी होती हूँ, कभी हो जाती हूँ. वैसे ज़्यादातर टाइम आई ट्राई टू बी हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यार ये क्वेश्चन क्या है? कितने बार हगती हो के? सुबह, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिन में 2 बार, मतलब दिन रात का. यार नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्स्ट एडवाइस यू हैव एवर गिवन. ओके, मतलब मैं किसी को बुरे एडवाइस देती नहीं हूँ वैसे, लेकिन रिसेंटली लाइक 2-3 साल पहले की बात है ये, जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक मेल फ्रेंड था, तो उसका ब्रेकअप हो चुका था उसके गर्लफ्रेंड के साथ. तो उसने मुझे कहा था कि कोई और उसको चाहिए, लाइक ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कुछ. तो मैं ठहरी उसके हेल्प करने के लिए रेडी. तो मैंने अपने एक भोली भाली फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छी थी वो, मैंने सोचा कि जोड़ी अच्छी बनेगी तो मैंने उससे बहुत एडवाइस दिया कि हाँ ये सब अच्छा होता है, वो भी अच्छा लड़का है और तुम लोग साथ में रहोगी तो अच्छा लगेगा कि वो. सो बाद में मुझे पता चला कि जो मेरा फ्रेंड था वो रेड फ्लैग निकला. तो मैंने वैसे ये सब पता चलने के बाद सब कुछ सच बता दिया था मेरी फ्रेंड को भी, तो फिर ये सब खत्म हो गया. सो आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट एडवाइस आई हैव गिवन टू, दैट वाज द ओनली बैड एडवाइस आई हैव गिवन टू समवन. यूट्यूब एंड स्टडीज़, हाउ डू यू मैनेज बोथ. यार मतलब थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि मैं वीडियोस भी शूट करती हूँ, स्टडीज़ भी है. एग्ज़ाम्स आने से तो मैं वीडियोस मतलब बंद हो जाते हैं शूट, तो टाइम नहीं मिलता. और मेरे टाइकोंडो भी है और कुछ इवेंट्स भी होते रहते हैं, तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मन करता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम निकल जाता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स भी है. सो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस स्टडीज़ को ही दे रही हूँ अभी. तो एग्ज़ाम्स वगैरह आने से मैं वीडियोस नहीं बनाती, टाइम ही नहीं मिलता तो नहीं बनाती. और लाइक मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो मैं एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, जिनमें मैं बिज़ी हो रही हूँ, उनके ही वीडियोस बना लूँ, ताकि जो वीडियो कंटेंट भी मिल जाए और मेरा काम भी होता रहे. और मेनली मैं ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह के वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें मुझे इतना टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सैटरडेज़ या संडेज़ को शूट कर लेती हूँ अगर मेरे क्लासेस वगैरह चलते रहते तो, क्योंकि वर्किंग डेज़ में मुझे टाइम नहीं मिलता है. सो या दैट्स हाउ आई मैनेज, दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज. एक्चुअली कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, मैनेज नहीं होता, उल्टा सीधा हो जाता है. व्हाट वाज योर वर्स्ट डे एवर. वर्स्ट डे मतलब बहुत सारे बैड डेज थे, बट वर्स्ट वाज या जब मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दिया था. धोखा इन अ सेंस कि लाइक पीठ पीछे बातें करना वगैरह. सो वर्स्ट डे इट वाज जब मुझे पता चला. केटा BF असे, ये आसामीस में लिखा है, जिनको आसामीस नहीं पता है उनके लिए पूछा है कि कितने BF है. तो भाई या बहन, अगर आपका BF से बेस्ट फ्रेंड का मतलब है तो एक भी नहीं है, और अगर BF से आपका मतलब है बॉयफ्रेंड तो वो भी एक भी नहीं है. A secret that you kept from your parents. That I have interest in everything except studies. YouTube videos edit करने के करा. Do you use an app? Do you edit in laptop? Okay, so मैं लैपटॉप में एडिट नहीं करती, मैं फ़ोन में ही एडिट करती हूँ, अपना फ़ोन में ही शूट करती हूँ. और मैं ऐप में InShot यूज़ करती हूँ. इसका लोगो है ये, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये ऐप.
अगर आप लोगों को भी कभी ट्राई करना है तो आप इसमें एडिटिंग ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूबर कंटेंट और आइडिया स्कोर पर है ऑनेस्ट लाइफस्टाइल ने जस्ट कंटेंट। सो आइडियाज़ मुझे अपने डेली लाइफ से ही आते हैं। लाइक मैं कुछ भी स्पेशल करती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो उन्हीं के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मेरे नॉर्मल डेज, हॉस्टल डेज के भी व्लॉग्स वगैरह है। और मेनली कंटेंट तो मेरा ड्राइंग पेंटिंग का ही रहता है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ या थॉट्स या कहीं से रेफरेंस मिल जाता है तो मैं उन्हीं को बना देती हूँ। और हाँ, जो व्लॉग्स वगैरह है वो तो ऑनेस्ट लाइफस्टाइल ही है, जस्ट कंटेंट के लिए नहीं है। मतलब लाइफस्टाइल से ही कंटेंट मिलता है, कंटेंट के लिए मैं लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती। बॉयल वेजिटेबल्स से शॉर्ट्स और देखो केने के बनवा हॉस्टेल। इसका मतलब ये है कि आप जो बॉयल वेजिटेबल्स बनाते हो शॉर्ट्स वीडियोस में देखने को मिला है, वो हॉस्टल में कैसे बनाते हो। सो इसके लिए मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है ये इलेक्ट्रिक पॉट। अगर ना होता तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाती। इसमें मैं पानी, एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं डालती, और नो ऑयल और कुछ नहीं, सिर्फ नमक और पानी। फिर वेजिटेबल्स को बारीक नहीं काटना है, थोड़े लंबे पीसेस में काट के मैं इसमें बॉईल कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे बाबू ने थाना थाया। ओके, ये कैसा क्वेश्चन है भाई या बहन जो भी है, तेरे बाबू ने थाना थाया। तो मेरे पास कोई बाबू बुलाने के लिए कोई भी नहीं है और ना ही मुझे कोई बाबू बुलाता है। तो मुझे पता नहीं है कि किसके बाबू ने क्या खाया, किसके बाबू ने थाना थाया। तो नेक्स्ट इज योर बेस्ट मेमोरीज और मोमेंट्स टिल नाउ। बेस्ट मेमोरीज तो बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ। बेस्ट मोमेंट्स तब होता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे वजह से प्राउड फील करते हैं। सो बेस्ट मोमेंट मेरे लाइफ का तभी होता है। वैसे अभी फ़िलहाल ज़्यादा मौका उन्हें मिल नहीं रहा है प्राउड फील होने का, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक देम प्राउड। हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड वाई। सो मेरे इंस्पिरेशन है, शायद मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। मेरी इंस्पिरेशन है द लेजेंडरी मैरी कॉम। सो मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय हर। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। मोर ओवर उनकी जब मूवी आई थी मैरी कॉम, वो प्रियंका चोपड़ा की, तो मैं रो रो के बेहाल हो गई थी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे उनके लाइफ स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप अगर कुछ करने का सोचे तो चाहे कोई भी हर्डल्स आ जाए कर सकते हैं। इवन आफ्टर हैविंग 2 बेबीज एंड देन उनके भी हेल्थ इश्यूज होना और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना, लाइक अमेजिंग। आई लव हर। आई एम ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय हर। आप ब्लॉग्स क्यों बनाते हो? आई मीन व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू ब्लॉगिंग? सो मैं ब्लॉगिंग जो मेन रीज़न है वो है मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बनाती हूँ। आई लव एडिटिंग। जब मैं क्लास 8-9 ऐसे में थी तब से ही मुझे लाइक शौक था कि मैं जो भी मोमेंट्स हो रहे थे उनका फ़ोटो नहीं वीडियो लूँ। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही वीडियोस में ज़्यादा एंगेज होती थी फ़ोटोज़ से ज़्यादा, तो तब से ही। और वो जब मेमोरीज जब जो है डिलीट हो जाते थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि फ़ोन चेंज होते थे। कभी मैं पापा का यूज़ करती थी, कभी भैया का यूज़ कर लेती थी, कभी मम्मी का यूज़ कर लेती थी। तो मुझे लाइक परमानेंट मेमोरी कैप्चर करना था। तो मुझे आइडिया आया कि व्लॉगिंग विल बी द बेस्ट वे, जिसमें मैं अपने एक्सप्रेशन सब आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी और या मेमोरीज तो कैप्चर हो ही जाते हैं। सिंगल और डेटिंग, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तब तक आप कमेंट्स में बताइए कि क्या लगता है, एम आई सिंगल और एम आई डेटिंग। प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। बचपन में किससे ज़्यादा डांट पड़ती थी, मॉम और डैड? तो इसका आंसर है बोथ, लिटरली बोथ। लाइक पापा तो डांटते थे पढ़ाई को लेके, ज़्यादातर डांट मार सब पड़ती थी। और मेरी मम्मी ज़्यादा डांटती नहीं है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लाइक मुझे इतना डर लग जाता है ना जब, मतलब ऐसा है ना कि जो कभी नहीं डांटता वो अगर डांट देता है तो भयंकर वाला डांट देता है। तो पापा के डांट से तो हम लोग वाकिफ़ होते थे, लेकिन मम्मी जो अचानक भड़कती थी ना कभी कभी, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट जब हो जाती थी तभी डांटती थी। सो इन अ सेंस पापा से ज़्यादा डांट पड़ती थी, बोल सकते हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट यू हैव एवर विजिटेड इन गुवाहाटी, प्लीज़ रिकमेंड मी वन। ओके, बेस्ट आई गेस वॉज मोका। मैंने एक ब्लॉग में भी ऐड किया था जिसका कैप्शन होगा मेमोरीज
आर मेड विद द मोमेंट्स लाइक दिस, ऐसा कुछ कैप्शन था उसका. सो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन मतलब खाना देन एम्बियंस के हिसाब से इट वॉज वर्थ इट. सो आई रिकमेंड यू टू विजिट देयर. इट्स मोका. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? मुझे पता है ये सवाल मेरे उन दोस्तों ने या उन कजिन्स ने किया होगा जिन्हें शादी सीजन में कोई शादी में इनवाइट नहीं कर रहा, और वो लोग मेरी बलि चढ़ा के मुझे ही शादी करवाना मेरी ही शादी कराना चाहते हैं. बहुत वाहियात किस्म का क्वेश्चन है ये. सो ऊपर वाला करे कि मेरे से पहले तुम्हारी शादी हो जाए, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, ओके, और मैं जाऊंगी तुम्हारी शादी में. प्लीज़ अगर आपको ये आंसर देख के कुछ अच्छा लग रहा है तो आप मुझे पर्सनली बताएंगे कि आपने किसने ये क्वेश्चन किया है. यार शादी सिंगल और डेटिंग वाला तो सही था. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड कुछ अता पता नहीं है, शायद ना भी करूँ, फिलहाल तो यही प्लान है. सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, साथ में आँख वाला इमोजी. सो आई एम लुकिंग फॉर पीस. मतलब है पीस, ऐसा नहीं है कि पूरा बर्बाद है ज़िंदगी, लेकिन आई वॉन्ट पीस, मोर पीस इन माई लाइफ. और जो सब चाहते हैं पैसा, तो वो लाइक नीड है, सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए. और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. सो food makes me happiest. Food makes me the happiest. What's your hobby? My hobbies are like uncountable kind of thing. So मेरे हॉबीज़ में सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग सब आ जाते हैं. और भी कुछ कुछ है, मतलब मुझे कुछ चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब तो मैं वो करने लग जाती हूँ, मेरा हॉबी भी बन जाता है. What do you prefer, singing or dancing? I prefer डांसिंग ओवर सिंगिंग. लाइक ऐसा नहीं कि मुझे सिंगिंग पसंद नहीं है, हालांकि मैं बहुत गंदा गाती हूँ, मतलब बहुत गंदा नहीं गाती, थोड़ा गंदा गाती हूँ, लेकिन गंदा गाती हूँ. तो आई प्रिफर डांसिंग, क्योंकि मैं डांस कर लेती हूँ एक लेवल तक, और डांस कैन फिक्स माई मूड्स टू. मतलब अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो ईयरफोन्स में गाना बजा लो और नाचो, जो दिल में आए, जैसा दिल में आए नाचते रहो. और एक गिर गया. योर फेवरेट स्पोर्ट. सो माई फेवरेट स्पोर्ट बहुतों को लगता होगा कि टाइकोंडो या ऐसा कुछ होगा, लेकिन टाइकोंडो वगैरह भी मुझे पसंद है, बट माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ एंड ऑलवेज विल बी खो खो. आई हैव बिन वॉन्टिंग टू आस्क यू आउट फॉर एवर. पहली बात तो ये है, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड फॉर एवर, बिकॉज मेरे लाइफ में अभी तक ऐसा फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग कुछ आया नहीं है, ना ही मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा. सो पता नहीं, आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो अब आते हैं द फाइनल क्वेश्चन में, सिंगल और डेटिंग. सो गाइज आई एम हैप्पीली सिंगल. ये सिंगल्स वाले थम्स अप करें जो कि हैप्पीली सिंगल्स है, वो वाले थम्स अप मत दीजिएगा जो सिंगल है लेकिन मिंगल होने के लिए तरस रहे हैं, प्लीज़. सो दोज हु आर हैप्पीली सिंगल, आई लव यू गाइज, और जो मिंगल है उनको भी आई लव यू गाइज, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, अपना लाइफ है, कुछ भी करो. सो गाइज ये था मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स डाउन. अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं फिर से Q&A वीडियो बना पाऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू गाइज. टेक केयर. बाय बाय.